साथ मैं हूँ रास्ते पर लाने के लिए, रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसमें किसानों के लिए बात की गई है, जिसमें लेबर्स के लिए बात की गई है, जिसमें मनरेगा की बात की गई है, जिसमें स्पेस के लिए बात की गई है, जिसमें सिविल एविएशन के लिए बात की गई है। यानी कि हर न कहीं राहत देने की मंत्री ने की है। लेकिन यहाँ पर एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या ये जो पैकेज है उसको ये किस प्रकार देखते हैं, कितनी राहत भरी सांस जो है आम आदमी लेगा, गरीब तबका लेगा जो कहीं ना कहीं ग्रस्त मान रहा है, क्योंकि लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है लेकिन आर्थिक तौर को मान रहा है। क्या मजबूती मिलेगी इस पैकेज से या नहीं? प्रताप जी, क्या लगता क्या है कि ये जो पैकेज है ये पूरा खाका बुना गया? प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आर्थिक तौर पर जो तबके अभी खुद को जो है कमजोर मान रहे हैं उनको मजबूती देने के लिए पैकेज है, कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, सबसे पहले ये जो पैकेज दिया गया है इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आम लोग इसको समझ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल थे, जो चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में, चाहे मुझे लगता है उनको समझने की ज़रूरत है, जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हो। क्योंकि ये जो पैकेज था इसको आम नागरिक को डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है। जिस तरह इन्होंने कहा कि हमने मनरेगा के लिए पैसा दिया, भाई जब आपने मनरेगा के लिए पैसा दिया, जब किसी के पेट में कोई दाना अन्न का जाएगा तो वो दिहाड़ी लगाएगा ना। जब आपके पास घर में राशन डालने के लिए पैसा नहीं है, मजदूर आपके सामने पलायन कर रहे हैं, कई लोग तो सड़कों पर मर चुके हैं और उसके लिए आपने कोई पैसा नहीं सुनिश्चित किया। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जितने भी आपने पहले खाते खुलवाए, आपने कहा कि हम जनधन योजना के तहत जो खाते खोले हमने उन पर पैसा डाल दिया, हमने किसानों को साहब जहाँ फिर की सब्सिडी थी, ये सब चीज़ें आपकी चल रही थी, आपने इस पैकेज में उसको भी इंक्लूड कर लिया। लेकिन डायरेक्टली लोगों को आज ज़रूरत है घर में राशन डालने के लिए पैसे की, जो आम लोगों के पास है ही नहीं। तो आप ये बार बार ये कहते हैं कि हमने इतना पैकेज दे दिया, हमने ये पैकेज दे दिया, लोगों को इस पैकेज का किसी तरह से भी कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, कोई भी राहुल गांधी एक सवाल लेकर आए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसा थोड़ी होता है कि एक बच्चे को चोट लगती है तो माँ उसको कर्जा देती है, सीधे तौर पर आप पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं? आप इससे सहमत है? देखिए, बड़ी ही एक विलंबना है इस देश की कि मुझे लगता है एक प्रधानमंत्री जो सबसे प्रधान है और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें ये समझने में कैसे चूक हो गई कि एक ठेले वाला जो एक रोज है, किसी न किसी जगह पे वो अपना रेहड़ी ठेला लगाता है और हम आपको 10,000 रुपये का कर्जा देंगे। एक सीधी सी बात है, कर्जा जो जिसका नाम ही कर्जा है, कर्जा तो कर्जा ही है ना, वो तो आज भी चुकाना है और कल भी चुकाना। 10,000, मात्र 10,000 से आप ये समझ सकते हैं कि पिछले कितने दिनों से ये चौथा लॉकडाउन है। क्या जो चौथा लॉकडाउन जो हो रहा है, क्या लोगों के ऊपर क्या 10,000 से वो उधारी चुका सकता है? जब आने वाले दिनों के लिए क्या वो अपने परिवार का निर्वाह कर सकता है? तो मुझे लगता है ये एक इन्होंने बहुत ही घिनौना मजाक कर दिया। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि विकास को गति देने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज है, सिविल एविएशन की बात की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं एयरपोर्ट्स को सौंप दिया जाएगा, उसके बाद पूरा विकास होगा, यहाँ पर जो हवाई सेवा है उसमें कम समय लगेगा। इस तरह से बातें वहाँ पर की गई हैं, बिजली की प्राइवेटाइजेशन की वहाँ पर बात की। इसको आप कैसे देखते हैं? जो इनका ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर होगा भारत, क्या मुझे ये बताइए, वो मेक इन इंडिया आपने कहा था, मेक इन इंडिया के तहत भी तो आप भारत को आत्मनिर्भर कर रहे थे। क्या वो आपका, जहाँ तो ये कह दीजिए प्रधानमंत्री ये कह दें कि मेक इन इंडिया हमारी पॉलिसी जो फेल हो चुकी है, जो आपने युवाओं को आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ हम सालाना देंगे, वो भी आपकी कहीं दिखती नहीं। आपने कहा जा रहा है कि स्वदेशी जब बनेगा भारत तो सशक्त बनेगा भारत। देखिए, स्वदेशी जब बनेगा, देखिए जब आज़ादी की लड़ाई देश लड़ रहा था ना, जब हमने अंग्रेजों से जब तब भी ये स्वदेशी का नारा चला था और कई सरकारें आती गई, इन्होंने यही नारा रखा, लेकिन वो भी तो स्वदेशी का नारा, जहाँ तो वो फेल हो चुका है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो मुझे तो बार बार वही पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के लोगों में पेश करें, तो मुझे लगता है ये चलने वाला नहीं है। ये बार बार नारे आपने उन्हीं नारों को बार बार इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे जुमलाबाजी 15 लाख लोगों के अकाउंट में आ गया, तो मुझे लगता है ये पैसे भी हम लोगों में उसी तरह से आएंगे जिस तरह से ये 15 लाख पर फैमिली को आएंगे। देश के मजदूर पलायन कर रहे हैं, अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, जिनकी मिट्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति हो रही है। यहाँ पर कहा कि राज्य सरकारें तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं और राज्य सरकारें कह रही हैं कि केंद्र की उस प्रकार मदद नहीं है। इस समय क्या ये समझना जरूरी है कि आहत तो वो मजदूर हुआ है, राजनीति करना सही था इस समय? देखिए,
जो विपक्ष में पार्टीज़ हैं, कोई भी हैं, चाहे वो लेफ्ट की पार्टीज़ हैं, जहाँ देश में कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम, जितनी भी हैं, समाजवादी पार्टी, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में, सवाल पूछना उनका कॉन्स्टिट्यूशन तौर पे उनका अधिकार, और विपक्ष का काम है कि वो सरकार से सवाल पूछे, लोगों के सवाल रखे, क्योंकि आम नागरिक सवाल पूछने नहीं आएगा। लेकिन जिनको ये जिम्मेवारी सवाल पूछना, और बार बार मोदी सरकार ये कहती रही है कि ये विपक्ष इसको गुमराह करा है लोगों को। मुझे बताइए, आपके स्मृति ईरानी जी ये जहाँ तक एक चैनल पे कहते हैं कि हमने 80 करोड़ फैमिलीज़ को, हमने एक परिवार को हमने राशन दिया, 80 करोड़ फैमिली, मतलब एक परिवार में अगर आपके 4 सदस्य हैं तो वो मल्टीप्लाई करके देखिए कहाँ जाते हैं। लेकिन टोटल देश की आबादी 125 करोड़ है, लेकिन आपकी मल्टीप्लिकेशन में तो वो 300 के पार चला जाता है। गणित खराब हो रहा है। जहाँ तो स्मृति ईरानी जी का गणित खराब है, जहाँ मोदी जी का गणित खराब है, तो जहाँ मुझे लगता है ये सोचें कि हमारे देश का ही गणित खराब है। तो मुझे लगता है इस तरह से पहले तो इनकी अपनी लोगों को का काम है सवाल पूछना। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि इस पैकेज से जो आर्थिक तौर पे देश मजबूत होगा, इस पैकेज में इन्होंने देश की जीडीपी का 10% रखा है। देश की जीडीपी तो पहले भी आपकी 2.5 से ऊपर तो थी नहीं, तो अब आप देश की जीडीपी का 10% आप इसको कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जब तक रोजगार आप कह रहे हैं लोगों को हमने रोजगार दे दिया मनरेगा में, देखिए मनरेगा के तहत आगे भी काम होते रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने जिस तरह से ये जो रोजगार के जितने भी हमारे उद्योग चल रहे हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, आपने किसी का जीएसटी माफ़ किया? आपने किसी का जीएसटी माफ़ नहीं किया। लोगों के 3-3 महीने का जीएसटी पे करने वाला है। आप उनको कैसे कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पे मदद दे रहे हैं, जब कोई उद्योग चलाएगा नहीं, वो जीएसटी कहाँ से बढ़ेगा? और जब आपका कर्जा ले लेगा तो बैंक क्या कर्जा मुफ्त में दे रहा है? आपने जहाँ तो आपने कह देते कि उस पर 0% हमने इंटरेस्ट लगाया और तब जाके हम कर्जा वापस लेंगे, जब सुनिश्चित कर लेगा कि आज हमें कोरोना की कोई भी विपदा नहीं है और देश पूरी तरह से सही दिशा में चल रहा है, किसी तरह का कोई भय नहीं है, तब जाके हम वापस लोन लेंगे। ऐसा आपने कोई घोषणा की नहीं हो, तो आप ये कहते हैं कि आर्थिक तौर पे मजबूती होगी। मुझे लगता है आर्थिक तौर पे मजबूती इनकी नहीं है। जो पीएम केयर फंड में जो पैसा आया, वो भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक तौर पे मजबूती वो हुई है, क्योंकि उस फंड्स का ना तो ऑडिट होता है, ना ही उसका कोई लेखा जोखा ले सकता है। तो मुझे लगता है आर्थिक मजबूती जो है भारतीय जनता पार्टी की हुई है। आने वाले मुझे लगता है शायद उनके मन में होगा कि जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, शायद उनका ये मानना होगा कि बाकी सरकारें भी गिराएंगे, जहाँ आने वाले चुनाव को उसी फंड से ये मुझे लगता है कोशिश करेंगे चुनाव लड़ने की, ये वो पैसा है। चलिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सशक्त देश का आम नागरिक नहीं होगा, भाजपा होगी, केंद्र सरकार होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो है राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, विपक्ष के लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन आहत हमारे देश का आम नागरिक हुआ है। और सवाल यही कर रहा है, आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ और खाएं तो खाएं क्या। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे बता देती हूँ। नमस्कार।